मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। आज मैं क्लास 9th के लेसन नंबर 4 जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसके बारे में जानकारी देने आया हूं आपको। सबसे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस विषय से संबंधित या इससे पहले के वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है तो उसे आप मुझे क्वेश्चन के रूप में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनसे संबंधित चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हार्डवेयर एक ऐसे जो है चीज़ें होती हैं जिनको हम आराम से कंप्यूटर में छू सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, विद्युतीय, चुंबकीय, यांत्रिक या जो है प्रकाशीय जो है भाग कंप्यूटर के, जिनके द्वारा हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, उन्हें हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। हार्डवेयर में खासतौर पे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर हम हार्डवेयर के प्रमुख भाग की बात करें तो हार्डवेयर में खासतौर पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा वीडियो का, जिसे हम मॉनिटर भी कहते हैं, कीबोर्ड का, माउस का, ठीक है, सीपीयू का, यूपीएस का। ये कुछ विशेष अवयव होते हैं कंप्यूटर के, कुछ विशेष भाग होते हैं कंप्यूटर के, जिन पर हम जो है नॉर्मल रूप में कार्य करते हैं और उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन पर कार्य कर सकते हैं, उन पर इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं, उन पर लिख सकते हैं, वो सारे के सारे कार्य हम लोग हार्डवेयर के द्वारा ही करते हैं कंप्यूटर में। हार्डवेयर में जो प्रमुख अवयव होते हैं उनके बारे में मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। चलिए बात करते हैं हार्डवेयर के अवयव की। हार्डवेयर में खासतौर पर जो चीज़ें होती हैं वो दो प्रकार की चीज़ें खासतौर पर हमें ज़्यादातर बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। सबसे पहला होता है सीपीयू और दूसरा होता है पेरिफेरल, ठीक है। बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से आज बता रहा हूं मैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। इसमें खासतौर पर तीन चीज़ें बड़ी प्रमुख होती हैं। सबसे पहला है एएलयू, दूसरा है एमयू, तीसरा है सीयू। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थात वे सभी कार्य जिसमें गणितीय तथा तार्किक कार्य हम पूरे कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। जो भी हम काम करते हैं उनको हमें कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। तो ऐसी चीज के लिए हमारे पास मेमोरी यूनिट है, जैसे रैम, रोम हो गया, सेकेंडरी डिवाइस हो गया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और इन दोनों को का जो कार्य होता है उसको कंट्रोल करने का, उसके बारे में बात करने का, उसके बारे में समझाने का कार्य सीयू करता है, ठीक है। अब बात करते हैं पेरिफेरल की। पेरिफेरल में खासतौर पर तीन चीजें बहुत प्रमुख होती हैं। इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है और स्टोरेज यूनिट होता है इसके, ठीक है। तो हम इनपुट यूनिट के बारे में बात करेंगे। ऐसी यूनिट जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई कार्य कर सकते हैं, उसको कोई जो है आंकड़े दे सकते हैं, डाटा दे सकते हैं, ऐसे यूनिट को हम लोग इनपुट यूनिट कहते हैं। खासतौर पे इसके लिए हम प्रयोग करते हैं कीबोर्ड, ठीक है। आउटपुट यूनिट क्या होता है, जिनके द्वारा हमें उत्तर मिलता है इनपुट यूनिट पर कार्य करने के बाद सीपीयू में, उसे हम लोग कहते हैं आउटपुट यूनिट। खासतौर पे जो हमें आउटपुट यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें मॉनिटर सबसे प्रमुख होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, ये सारी चीजें आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगला है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट खासतौर पे ऐसे यूनिट होते हैं जिनमें हम अपने कार्य को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं, अर्थात सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए जो हमारे पास यूनिट होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट की सबसे खास बात यह है कि इसमें हम डाटा तब तक रख सकते हैं जब तक हमें उसकी ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए रखा रहे तो हमें उसे डिलीट करने की, इरेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो जैसे है वैसा ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्टोरेज यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। अगली चीज़ है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में किसी भी निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह, अर्थात जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है, यह किसी भी समस्या को हल करने के लिए अनेक प्रोग्रामों की एक प्रक्रिया करता है। और इन्हीं प्रक्रियाओं के समूह, इन्हीं जो है प्रोग्रामों के समूह को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है ऐसे
लिखित प्रोग्राम होते हैं जिन पर हम कार्य कर सकते हैं। पहले से बने बनाए प्रोग्राम होते हैं। ये सॉफ्टवेयर की जो भूमिका होती है ये होती है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता करते हैं और सभी प्रकार के एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इन्हें हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के खास तौर पे 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी सहायता से जो है हम किसी भी समस्त क्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं कंप्यूटर में। उन्हें हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की प्रोसेसिंग के समय तथा प्रोग्राम द्वारा कितनी जगह ली जाएगी आदि का नियंत्रण सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में खासतौर पर 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला होता है अनुवादक सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अनुवादक नाम से ही पता चल रहा है, इसे हम लोग ट्रांसलेटर भी कहते हैं। अर्थात जो है यूजर की भाषा में दिए गए किसी भी कोड, किसी भी निर्देश को कंप्यूटर की भाषा में बदलने के लिए जो चीज हमें इस्तेमाल की जाती है उसे हम लोग अनुवादक या ट्रांसलेटर कहते हैं। ठीक है, अनुवादक में खासतौर पर 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहला होता है असेंबलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर और तीसरा होता है कंपाइलर। असेंबलर ये ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिनका कार्य असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्रामों को हम लोग न्यूमेरिक कोड के नाम से भी जानते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत शुरुआती कंप्यूटरों में किया जाता था, अब इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन खासतौर पर अगर हम अनुवादक की बात करेंगे तो असेंबलर की भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना इसके ये पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो असेंबलर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है जो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है? ये ऐसे अनुवादक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में लिखे गए जो भी प्रोग्राम निर्देशों के समूह होते हैं उनके एक एक शब्द, एक एक लाइन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमें जहां गलती मिलती है उस जगह को कंप्यूटर जो है यूजर को दोबारा से जो है दे देता है कि भाई यहाँ पे गलती है, आप इसे सुधारें, और तब तक वो वहीं पे रुका रहेगा जहाँ पे उसे गलती मिली थी। जैसे ही गलती सुधारने के बाद दोबारा उसे दिया जाता है तो वो उसे चेक करता है और आगे बढ़ जाता है। तो जब तक गलती को सुधारा नहीं जाएगा ये प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। इस चीज की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण है कंपाइलर। ये खासतौर पे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। कंपाइलर एक ऐसा जो है अनुवादक सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्रामों को जो है मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का काम करता है। लेकिन इंटरप्रेटर की तरह ये एक एक जो है चीज़ को चेक नहीं करता, ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी मिली तो वो यूज़र के पास भेज देता है, वो यूज़र उसे सही करता है, दोबारा इसे जो है चेक करने के लिए दे देता है। ठीक है, और जैसे ही इसे पूरा चेक कर लेगा तो ये एक साथ इनको क्या कर देता है, मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे अनुवादक को हम लोग कहते हैं कंपाइलर। ठीक है, दूसरी चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक विशेष प्रकार के प्रक्रम होते हैं जो कंप्यूटर के समस्त स्रोतों को नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। अर्थात हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, ये किसी भी प्रकार की चीज़ों को अपने नियंत्रण में रखते हैं, उनको अपने अंदर स्टोर करते हैं, और जब भी यूज़र उन पर काम करना चाहता है तो उनको ये सुविधा देते हैं ताकि वो उस पर कार्य कर सके। तो इस प्रकार की चीज़ को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये ऐसे जो है सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक से अधिक प्रक्रमों या जो है प्रोग्रामों का समूह होते हैं जिसको किसी विशेष कार्य के संपादन के लिए बनाया जाता है। जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनका प्रयोग सामान्य और संक्षिप्त होता है। इनका प्रयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही किया जाता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं, कार्य कर ही नहीं पाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ रेडीमेड बने बनाए सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक है, जैसे जो है वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम हो गया, एक्सेल फाइल हो गया, पेंट हो गया, ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इसके अंदर बनाए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जिनका जो कि यूजर्स द्वारा, प्रोग्रामर्स द्वारा बनाए जाते हैं।
तो ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यहाँ दो रूपों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला होता है यूजर डेवलप्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूजर डेवलप्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अर्थात जो प्रोग्रामर द्वारा या यूजर द्वारा बनाए प्रोग्राम होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं यूजर डेवलप्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप लोगों ने पेरोल सिस्टम देखा होगा जो है, और ख़ासतौर पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम देखा होगा, ये रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम देखा होगा। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं ये खासतौर पे यूज़र डेवलप्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रयोगकर्ता द्वारा या प्रोग्रामर द्वारा उन्हें बनाया जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं यूज़र डेवलप्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है स्टैंडर्ड पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टैंडर्ड पैकेज अर्थात जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, जिनका इस्तेमाल हम लोग बने बनाए स्वरूप में ही करते हैं, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पेंट हो गया, ऑफिस की जो भी चीज़ें हो गई, डीटीपी हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग से संबंधित जो चीज़ें हो गई, ये कहलाती हैं स्टैंडर्ड पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर के ऐसे भाग होते हैं जो कि अगर कंप्यूटर में इनका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, अगर न भी हो तो उससे कंप्यूटर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अगर हों तो कंप्यूटर के लिए बहुत ही इजीली वर्क करना हो जाएगा। और इनमें ख़ास तौर पे जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, लिंकर होता है, लोडर होता है, ठीक है, डिबगर होता है, एडिटर होता है, ये सारी की सारी चीज़ें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आती हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम भी बोला जाता है, अर्थात ये कंप्यूटर में जो भी खराबी वगैरह होती है उनको सही ढंग से जो है कार्य उन्हें सही करता है और उस पर कार्य करने का प्रयास करता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अच्छा, सामान्य उद्देश्य के कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैं आपको बता दूं। अगर सामान्य उद्देश्य में हम बात करते हैं, जैसे बहुत से व्यापारिक एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत से कंप्यूटर आधारित डिज़ाइन होती हैं जिन्हें हम डीटीपी या कैड भी कहते हैं, ठीक है। डाटाबेस प्रबंधन के जो कार्य कंप्यूटर में किए जाते हैं ये सामान्य उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर में ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे पावर पॉइंट हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, पेज मेकर हो गया, वेंटोरस हो गया, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ये सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जिनका प्रयोग खास तौर पे कंप्यूटर में किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी का आगे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।